हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। सो लास्ट क्लास में हमने द के कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़े थे जो कि हमें आगे भी कंप्लीट करने हैं। टोटल ये 30 रूल्स है जिसमें से हमने 15 लास्ट क्लास में पढ़े थे, 15 हम आज कवर करेंगे। एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल्स की, वरना अगर 2-3-4 वीडियो में भी हम आर्टिकल खत्म कर सकते थे, बट आप ही के लिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज जो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आर्टिकल फिनिश। टोटल यही है, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मैं बार बार प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर प्रैक्टिस में जो भी प्रॉब्लम आए वो आप हमसे पूछ सकें या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में भी आप उसको बता सकते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके और आपको बता सकें कि कैसे क्या सॉल्यूशन है। और अगर हमें प्रॉब्लम ज्यादा लगी तो फिर हम उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। तो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ प्रैक्टिस पे, सो प्लीज यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज भी हम द के रूल्स कवर करते हैं। इसके बाद जो हमारी आज की क्लासेस के बाद 2 क्लास और होगी, देन हमारा आर्टिकल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस कर लेते हैं और क्या रूल है। सो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में भी द के हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 16 हमारा क्या कहता है, अगर प्रनाउन के बाद कॉमन नाउन का यूज प्रॉपर नाउन के रिस्पेक्ट में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का यूज होता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। पटना हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और कैपिटल जो है हमारा वो कॉमन नाउन है। बट पटना जो हमारा प्रॉपर नाउन है, इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल का यूज हुआ है ऑफ बिहार, तो हम यहाँ पर उससे पहले द लगाएंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गांधी द फाइटर फॉर फ्रीडम। फाइटर हमारी कॉमन नाउन है और गांधी जी जो है हमारी प्रॉपर नाउन है, बट उनकी गांधी जी की रिस्पेक्ट में फाइटर वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए हम उसके पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि कोई भी कमेटी या क्लब या फाउंडेशन के नाम के पहले द जरूर लगाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए हैं यहाँ पे, द लॉयंस क्लब, द फोर्ट फाउंडेशन। बाकी आप कोई भी फाउंडेशन क्लब जो भी आपको पता है उसके नाम के पहले आप द का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, जितनी भी हमारी एम्पायर, डायनेस्टी और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके नामों के पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रोमन एम्पायर, आई होप आप सबने भी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी ही होगी, सो आपको पता होगा। तो एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आ रहा होगा, द रोमन एम्पायर, द मिंग डायनेस्टी, द सिविल वॉर, द मिडल एजेस, द स्टोन एजेस, कुछ भी बोल सकते हैं। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या फिर हमारी डायनेस्टीज हैं, एम्पायर हैं, सबके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कह रहा है, म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आर्म फोर्स जो होती है हमारी, जितनी भी आर्म फोर्स है उनके नामों के पहले द लगेगा, या तो म्युनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और आर्म फोर्स, इनके नाम के पहले द लगेगा। एग्जाम्पल है द जुडिशरी, द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है, जितनी भी हमारी फिजिकल पोजीशंस होती है उनसे पहले द लगता है। जितनी भी हमारी फिजिकल पोजीशंस होती हैं, जैसे कि हमारी लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है, इस टाइप की एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, द बॉटम, द टॉप, द बैक, द फ्रंट, द इनसाइड, द आउटसाइड, द सेंटर एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ बॉडीज के नाम के पहले द लगता है। सबको पता है पार्ट ऑफ बॉडी कौन कौन से हैं, क्या है, तो सबके जितने भी पार्ट ऑफ बॉडी है उनके नाम के पहले द यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ही हिट मी ऑन द हेड, ठीक है, द आई कॉट हर बाय द आर्म, ठीक है, he pulled the cat by the tail। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल क्या कहता है, जब भी ऑर्डिनरी नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो उनके साथ द लगता है। ऑर्डिनरी नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, है ना, ये हमारे ऑर्डिनरी नंबर है। बट इसी को जब हम लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से, तो इनके पहले द लगता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, ठीक है। बट जब ऐसे ही नंबर्स को हम रोमन फिगर्स में लिखते हैं तो वहां पर हम द का यूज नहीं करते। जबकि रोमन फिगर में भी जो हम लिखते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट क्योंकि वो रोमन फिगर्स में उनके पहले द का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, रिचार्ड थर्ड एटसेट्रा, ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट रूल कह रहा है जब किसी व्यक्ति को उसकी पोजीशन से इंडिकेट करते हैं तो पोजीशन से पहले द लगाते हैं। ठीक है, हमने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने जो इससे पहले रूल पढ़ा था उसमें उनके ऑक्यूपेशन की बात हो रही थी, वो भी जब वो अपने ऑक्यूपेशन से जाने जाए, जैसे राम द टाइपिस्ट, तो वहां पर राम जो है वो एक टाइपिस्ट है, हमने ऐसे पढ़ा था, स्पेसिफाइड होता है वहां पर, तो वहां पे द का यूज होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पोजीशंस की बात हो रही है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पे भी द का यूज होता है, जैसे द हेडमास्टर, द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो सकती है पोजीशन, तो द कर्नल, द मेजर, द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो पोजीशंस जो होती हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है इन द सेंस ऑफ मेजरमेंट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज द। मतलब जब भी हम मेजरमेंट के सेंस में कोई सेंटेंस दिया हो, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है, बट वहां पे बाय लगाना बहुत जरूरी है, बाय द लीटर, बाय किलो। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स वहां पर यूज होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मतलब दूध कैसे बेचा जाता है, लीटर में, तो उसकी मेजरमेंट है ये लीटर, तो इस सेंस में अगर यूज होगा तो यहाँ पर द का यूज होगा। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, क्लोथ कैसे बिकते हैं, मीटर में। ठीक है, तो ये उसकी मेजरमेंट यूनिट है, तो इससे पहले द का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है सम टाइम कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन वी यूज द बिफोर दिस कॉमन नाउन। ठीक है, मतलब कभी कभी हमारा क्या होता है, जो हमारी कॉमन नाउन होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होती है, तब हम उसके आगे तब द लगाते हैं। जैसे कि द फादर, एग्जाम्पल में दिया हुआ द फादर इन हिम इज स्टिल अलाइव। फादर जो है वो हमारी कॉमन नाउन है, सबके फादर होते हैं, आपके फादर, मेरे फादर, ठीक है, सबके फादर होते हैं, वो एक कॉमन नाउन है फादर जो है। ठीक है, बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कैसे है, द फादर इन हिम इज स्टिल अलाइव, मतलब एक फादर की फीलिंग की बात हो रही है कि कोई पर्सन है, उसके अंदर जो फादर की फीलिंग है वो अभी तक जिंदा है, अलाइव है। तो और जो फीलिंग्स होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रही है, और यहाँ पर हमने द का यूज किया है। जैसे नेक्स्ट है द स्नेक इन हीज माइंड वॉज नॉट इन पीस। ठीक है, तो द स्नेक मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये हमारी कॉमन नाउन है, बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह उसके माइंड में, उसका माइंड शांत नहीं है, इसकी बात हो रही है, पीसफुलनेस की बात हो रही है, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन वी यूज द बिफोर एडजेक्टिव। मतलब कई बार ऐसे होता है एडजेक्टिव भी जो है हमारा वो नाउन की तरह यूज होता है, तब हम उससे पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है द पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर वैसे हमारा जो है वो एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुअर की बात नहीं हो रही, उसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इसको नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं एडजेक्टिव को, इससे पहले द का यूज हुआ है। लेट अस हेल्प द सिक, यहाँ पर सिक एडजेक्टिव है, बट उसका जो यूज है वो नाउन की तरह हो रहा है, जैसे 6 लोगों की बात हो रही है, जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज उससे पहले हुआ है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसमें हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है, तो डिटेल में तो हम तभी पढ़ेंगे, बट कुछ कुछ मैं आपको अभी बताती रहती हूँ बीच बीच में भी कि क्या होता है। तो सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्री जो होती है हमारी, उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे हमारी 3 टाइप ऑफ डिग्री होती है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था वैसे। तो इसी टाइप की जो हमारी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, उसके पहले द का यूज होता है। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्मली गुड, बेटर, बेस्ट, एडजेक्टिव ही है, बट एडजेक्टिव की 3 फॉर्म्स है ये। ठीक है, तो गुड, फिर उससे सेकंड फॉर्म होती है उसकी बेटर, फिर बेस्ट, उसी सेंस में यहाँ पे मोस्ट है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले इसलिए द लगा है। और लता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे भी जो है मोस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उसके पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल कहता है इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन देन वी यूज द बिफोर द फर्स्ट नाउन। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आपको इतना पहले नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर दोबारा नाउन हो, तो आप वहां पर जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले द लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल है द टी ऑफ असम इज फेमस। ठीक है, प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था हमारी 32 प्रेपोजिशंस होती है, उसको भी हमें डिटेल स्टडी करना है, बट आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जैसे हमारी टू हो गया, ऑफ हो गया, जैसे यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ हुआ, हमारी प्रेपोजिशन है। द टी ऑफ असम इज फेमस, तो प्रेपोजिशन लगी है यहाँ पर टी ऑफ असम,
तो इसके पहले द का यूज हुआ है क्योंकि पहले नाउन है, टी जो है वो हमारी नाउन है और प्रेपोजिशन लगी है बीच में, फिर से नाउन लगी है हमारी असम, तो इसलिए पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई लाइक द स्वीट्स ऑफ आगरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी जो है स्वीट्स है नाउन है, आगरा भी नाउन है और बीच में प्रेपोजिशन ऑफ लगी है, तो पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, neither of, either of, half of, a part of, one of, five of, one third of, the majority of। जहां भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखे, इनके बाद आने वाली जो काउंटेबल नाउन होती है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन अवॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने द का यूज किया है स्टूडेंट से पहले, क्योंकि स्टूडेंट जो है हमारी वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने उसके पहले द का यूज किया है। और यहाँ पे वन ऑफ जो है यूज हमें दिख रहा है वन ऑफ का। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रोटेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगो जो है वो हमारी काउंटेबल नाउन है और अ पार्ट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है अ पार्ट ऑफ, इसलिए यहाँ पर द का यूज हमने किया है। नेक्स्ट रूल हमारा, नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारा कहता है कुछ आइटम्स और आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस में द लगा रहता है, मतलब कुछ हमारे आइटम्स, जैसे मैंने आपको फ्रेजेस के बारे में भी बताया था कि वहां पर आर्टिकल ए एन का यूज हो रहा था, यहाँ पर कुछ आइटम्स है जहां पर द का यूज होता है। कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, वैसे इसकी भी लिस्ट है, जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे आपको वहां पे मिल जाएगी। कीप टू द लेफ्ट और राइट। ठीक है, स्पीक द ट्रुथ, व्हाट इज द मैटर। तो ये सब हमने आज पढ़ा, द के रूल्स जो है हमारे वो फिनिश हो गए हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे देखना है, आर्टिकल्स को ही हम कंप्लीट करेंगे अपने, क्योंकि अभी हमें ओमिशन भी पढ़नी है और हमें कंफ्यूजिंग चीजें भी पढ़नी है द में। जैसे कि कई बार कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है, मतलब हमें समझ नहीं आता कि कहाँ द लगेगा कहाँ नहीं, तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हम नेक्स्ट क्लास में वो रूल पढ़ेंगे और उसके बाद हमें ओमिशंस पढ़नी है, देन हमारा आर्टिकल जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो जो थी आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल हूं मैं। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।